जय हिंद दोस्तों, एलटीजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अम्ल और क्षार में अंतर की। तो ये कक्षा 10वीं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल की, बात करते हैं। एक साइड अम्ल देखते हैं और एक साइड क्या देखते हैं अपन, क्षार। अब जब भी अंतर लिखना होगा ना, तो आप क्या करोगे, एक साइड अम्ल लिखोगे और एक साइड क्या लिखोगे, क्षार, और बीच में से ऐसे क्या बना दोगे, लाइन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो अम्ल की परिभाषा देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं, अपन अम्ल बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अम्ल क्या होता है। तो क्या लिखना है सबसे पहले, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या जल में जलीय विलयन में घुलने के बाद, इसमें जलीय विलयन में घुलने के बाद क्या देते हैं अपने को, क्या देता है ये अपने को, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है अपने को, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, H+, जो क्या देता है, H+ देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। तो आपको अम्ल समझ में आ गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। वहीं पर अपन अब क्या देखते हैं, क्षार देखते हैं। तो क्षार क्या होता है, तो क्षार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड OH- देता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना क्षार कहलाता है। तो क्षार कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पर देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद, जलीय विलयन में घुलने के बाद क्या देता है अपने को, क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। इसे क्या लिखेंगे अपन, OH-। क्या लिखेंगे, OH- लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड देता है, उसे क्या कहते हैं अपन, क्षार कहते हैं। तो आपको अम्ल और क्षार में इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई। अगर अम्ल की परिभाषा लिखना है तो आप ये लिख दोगे पहला पॉइंट कि अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अम्ल का, कि अम्ल में क्या होता है। तो अम्ल में दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसका पीएच जो वैल्यू होता है, पीएच जो मान होता है, वो क्या होगा, जो इसका पीएच मान क्या होगा, अब 7 से कम होगा कि ज्यादा होगा। तो कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखिएगा, अम्ल हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्षार क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, जो पीएच होता है, किसका पीएच, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। वहीं पर क्षार की बात करें तो क्षार का पीएच मान क्या होगा, अब ये इसका अम्ल का 7 से कम हुआ, तो क्षार का क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो क्षार का जो पीएच मान होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। आपने क्या देखा, इसका पीएच मान। अब इनके स्वाद देखते हैं, है ना, स्वाद कैसे होते हैं। तो जो अम्ल का जो स्वाद होता है, इसका अम्ल का जो स्वाद होता है, वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे कि कसेले होंगे। तो जिसका पीएच मान होता है 7 से कम, वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर अम्ल का जो स्वाद होगा, अम्ल का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। वैसे ही क्षार बोले तो बेस का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, तो बेस का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, स्वाद इसका कसेला। कैसा होगा, कसेला। कसेले को क्या बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। तो आपको क्या अंतर इसमें बता दिए, है ना, कि इसका स्वाद क्या होता है, अम्ल का
स्वाद खट्टा होता है ना, और जो क्षार का स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है और कसेला होता है। अब इनके कुछ अपन को क्या बताना है, एग्जाम्पल भी बताना है। तो इसके पहले अपन इसमें क्या देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। तो अम्ल क्या करता है, जो नीले लिटमस पेपर होता है, जो नीले लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है, लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। वहीं पर क्षार क्या करता है, क्षार करता है जो लाल लिटमस पेपर है इसका उल्टा करता है। जो लाल लिटमस पेपर है, क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो आपको 4 अंतर तो पता हो गए, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है, 5 अंतर बताइए अम्ल और क्षार में। तो अब जो 5वां रहेगा इसमें अपन कुछ क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसमें 5वां पॉइंट में क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कैसे, अब खट्टे में क्या आता है, जैसे यहाँ पर लिख दो इमली, है ना, सेब लिख दो, है ना, टमाटर लिख दीजिए, टमाटर, है ना, ये क्या हो गया, अपने क्या हो गया, अम्ल के। अब इसमें क्या करना है, कुछ केमिस्ट्री में भी लिखना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, HCl, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, HCl। वैसे ही यहाँ पर अपन किसकी बात करें, क्षार के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की। तो क्षार के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं चूना। सबसे पहले क्या लिख दो आप, यहाँ पे चूना लिख दो। चूना के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा खाने का सोडा। काय का सोडा आ जाएगा, खाने का सोडा। खाने के सोडे के बाद अपन क्या करते हैं, धोने का सोडा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, धोने का सोडा भी आ जाएगा। इसके बाद में इसके कुछ जैसे केमिस्ट्री में लिखना है तो सबसे क्या पहले क्या लिख दो, Na और क्या लिख दो, OH। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षार में कैसे अपन आसानी से 5 अंतर लिख सकते हैं, और ये याद भी हो जाएगा, इसे ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इसके छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।